क्या आप जानते हैं सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है? आप शायद एक सिद्धांत या परिकल्पना के बारे में जानते होंगे जो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नहीं कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं और आज भी निरंतर इस पर शोध किया जा रहा है। तो देखते रहिए यह वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में 5 परिकल्पनाओं के बारे में बताऊंगा। वैसे तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नहीं कई सिद्धांत एवं परिकल्पनाएं शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला सिद्धांत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके अनुसार अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। यह अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। दरअसल शोधकर्ताओं के अनुसार 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और थिया नाम के ग्रह की टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े आपस में एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की उत्पत्ति हुई। और माना जाता है कि इसी टक्कर के बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ा झुक गई और इसी टक्कर के बाद पृथ्वी की घूमने की गति कम हो गई। दूसरा सिद्धांत दुनिया भर में बहुत विवादित है। इस सिद्धांत की परिकल्पना नीदरलैंड्स के ग्रोनिंगेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राउ डी मेइजेर का है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इसी मलबे ने इकट्ठा होकर चंद्रमा को जन्म दिया। हालांकि नए शोधों में यह पाया गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में काफी अंतर है, लेकिन इसके बावजूद मेइजेर अपने सिद्धांत पर अडिग है। तीसरे परिकल्पना के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से ही अलग होकर बना है, यानी पृथ्वी से टूटकर चंद्रमा का जन्म हुआ। इस सिद्धांत को फ्यूजन थ्योरी कहा जाता है और आज के समय में पैसिफिक ओशन बेसिन को वह स्थान माना जाता है जहां से चंद्रमा टूटकर पृथ्वी से अलग हुआ। चौथे परिकल्पना के अनुसार चंद्रमा का निर्माण सौरमंडल में किसी और जगह पर हुआ और बाद में चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गया होगा। हालांकि इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने अस्वीकारनीय बताया है। इस सिद्धांत को कैप्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक परिकल्पना यह कहती है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ अलग अलग बने। इसके अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी सौरमंडल में बने नेबुला, जिसे हिंदी में निहारिका कहते हैं, से बना है। इस परिकल्पना को कंडेंसेशन थ्योरी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।